हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ताई ड्रामा आई वान्ना बी सुपर एपिसोड 23। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मीडी मे को किस करता है और कहता है सॉरी। वो कहती है क्या मैं प्रेटी नहीं हूँ? मैं वन्नम की तरह अच्छी नहीं हूँ ना? वो कहता है तुम प्रेटी हो, वेरी प्रेटी। तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। वो कहती है तुम सच कह रहे हो क्या? मुझे विन ही अच्छा लगता है और वही यहाँ पास होना चाहिए, लेकिन मुझे भी पता नहीं है ये क्यों ऐसा हो रहा है। मीडी कहता है अब मुझे चलना चाहिए, तुम रेस्ट करो। वो उसका चेहरा हाथ से पकड़कर कहती है तुम्हारा फेस देखो, लगता है तुमने कभी भी किसी लड़के के साथ नहीं रहे, तुमने किसी के साथ डेटिंग नहीं किया ना। वो हंसती है तुम तो छोटे बच्चे हो ना। वो कहता है मैं चलता हूँ, तुम रेस्ट करो। मैं स्माइल करती है। मीडी डोर क्लोज करके जाता है। इधर वन्नम और मॉडल स्टेज पे वॉक करते हैं और वहाँ मे भी होती है। उन सबकी फैशन शो होती है। लुकपिट वन को देख के कहता है आप कैसे हो? आज वन्नम बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। वन आपने वन्नम के बारे में अच्छा ही सोचा, आप तो नंबर 1 स्टार मैनेजर हो, ये सब आप ही वजह से हो रहा है। वन कहता है तुम मुझे बहुत तारीफ कर रहे हो, मेरे साथ कोई भी होता वो ज़रूर फेमस होगा। वो कहता है आप प्लीज़ वन्नम की ध्यान रखना। तभी वहाँ सब लोग आते हैं। लुकपिट कहता है मैं फ्री होने के बाद वन्नम को मिलने आपका घर आऊँगा। वन कहता है ओके। तभी वहाँ वन्नम आती है। लुकपिट कहता है वन्नम तुम अमेजिंग हो, तुम गॉर्जियस हो। वो कहती है ये तो टू मच है। वो कहता है तुमने तो प्रोफेशनल की तरह वॉक की। वो बहुत हंसती है। वन कहता है मैंने तुम्हें रख कर अच्छा ही किया। वो वन को थैंक यू कहती है। तभी वहाँ मे आती है। तभी कोई आके मे को इंटरव्यू के लिए बुलाता है और वन्नम को भी वो बुलाता है। मे वन्नम और वन जाते हैं। रिपोर्टर्स में से पूछते हैं कि कैसे चल रहा है आपकी शूटिंग? वो कहती है प्रोफेशनल्स के साथ वर्क करके मज़ा आ रही है, ये एक फ़न मूवी है। वो विन के बारे में पूछते हैं। वो कहती है मुझे नहीं पता, इन्वेस्टर्स विन को चेंज करेंगे क्या? वो कहती है नहीं, सब कुछ पहले जैसे ही है। वो पूछते हैं आप अभी भी विन को लाइक कर रहे हो क्या? वो कहती है हाँ। वो कहते हैं और उनके लवर के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? वो कहती है आप मेरे बारे में ही पूछे तो अच्छा होता। तभी वहाँ वन आता है और कहता है वन्नम इंटरव्यू के लिए रेडी है। रिपोर्टर्स वन्नम के पास जाते हैं। वो लोग विन के बारे में पूछते हैं। वो कहती है विन ने जो कहा वही सच है। वो कहते हैं आपको बचाने के लिए विन ने ऐसा बोला, ये सच है क्या? तभी वह लुकपिट आता है। वो कहते हैं नहीं, वो मुझे क्यों प्रोटेक्ट करेगा, हम कोई रिलेशनशिप में नहीं हैं, हम सिर्फ एक दूसरे को जानते हैं बस। वो कहते हैं तो आप बताइए विन एक ये है क्या? आप अभी भी विन के साथ रह रहे हो क्या? वन कहता है वन्नम मेरे साथ रह रही है, अब आप सेटिस्फाई हो ना? तो आप लोग अभी फ़ोटोज़ लीजिए। मैं इरिटेट होती है। मैं वन्नम और विन का फ्रेंड की बातें याद करती है। विन अपना रूम में पार्ट को देखता है और वन्नम की बातें और वो वन से साथ जाने याद करता है। तभी कॉलिंग बेल रिंग होती है। वो वन्नम समझकर बाहर जाता है। तभी वहाँ मैं को देखता है और गेट खोल के बाहर आता है। मैं कहती है विन मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, अभी वो यहाँ नहीं रह रही है ना? वो कहता है तुम्हें क्या बात करनी है? वो कहती है मैं जानना चाहती हूँ कि तुम क्यों रिपोर्टर्स के सामने ऐसे बोला, तुम वन्नम के लिए ऐसे बोला ना, बताओ मुझे। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, तुम 5 साल गायब हो गए थे, तब मैंने शादी कर ली, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करती। तुम मेरे पास वापस आ जाओ, मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ, मुझे बताओ। वो उसके हाथ पकड़ कर कहता है मेरे साथ आओ और अपना रूम में लेकर जाता है। वो बॉक्स ओपन करने के लिए देता है। वो ओपन करती है, उसमें रिंग होती है। वो कहता है मैंने उस टाइम इस सर्कल से रिज़ाइन करने वाला था और पास्ट को याद करता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो रोती है। वो कहता है लेकिन तुमने किसी और को पसंद कर ली थी, मैंने तो ये भी सोचा कि ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, इनमें तुम उसके साथ शादी कर ली, अब मैं क्या सोचूं, तुम ही बताओ। वो रोती हुई उसे हक करके कहती है कि मैं उससे प्यार नहीं करती थी, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती थी, तुम मुझसे पहले क्यों नहीं बताया? वो कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में श्योर नहीं था।
वो कहती है अब हम एक हो गए हैं ना, मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती, तुम मेरे पास वापस आ जाओ, अभी हम एक साथ रह सकते हैं ना। और बहुत रोती है। वो कहता है अभी मैं वही पुराना विन नहीं हूँ, अभी मैं किसी और को लाइक कर रहा हूँ, मैं उसके लिए कुछ भी करूँगा, अभी सब कुछ बदल गए हैं, मैं सॉरी। वो कहती है तुम ही चेंज हो गए हो, मैं नहीं बदली। वो रिंग फेंक के वहाँ से जाती है। विन रोता है, मैं बारिश में बहुत रोती है। विन डोर से उसे देख के वहाँ बैठ के वो भी बहुत रोता है। इधर वन वन से वो आदमी कहता है आपने तो मुझे जॉब दिलवाने की प्रॉमिस किया ना, और अब तक मेरे पास कोई जॉब नहीं है। वन वन कहता है तुम्हारे लिए जॉब है। वो कहता है तुम मुझे मूवी के लिए क्यों नहीं रिकमेंड किया। वन वन कहता है ये तो बड़ी प्रोजेक्ट है, वो तुम्हें कैसे लेंगे। दूसरी बात, विन ने अभी फिल्म से हटने के बारे में कुछ नहीं कहा। वो कहता है तुमने तो मुझे सही नहीं किया ना। वन वन कहता है कल तो मेरे लिए जॉब है। वो कहता है कैसा जॉब। वन वन कहता है ईजी जॉब, तुम थोड़ा सा कास्टिंग करो। तभी वहाँ वनंग आती है। वन वन कहता है वनंग तुम अच्छी टाइम में आई हो, आओ यहाँ, कल तुम्हारे लिए कास्टिंग जॉब है, तुम जल्दी जाके सो जाओ। वो कहती है ओके बाय, और वहाँ से जाती है। वन वन स्माइल करता है। वनंग फिश टैग को देख के विन और उसकी बातें याद करती है और कहती है अभी मैं सुपरस्टार बन गई हूँ, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। इधर मीडी मैं और उसके बीच में क्या हुआ उसके बारे में सोचता है। लुकपिट को मीडी का कॉल आता है। वो कहता है मीडी ने कभी भी मुझे कॉल नहीं किया, अब मैं क्या करूँ। और फ़ोन उठाता है। मीडी क्या बात है। वो कहता है लुकपिट तुम कल फ्री हो ना, हम मिल सकते हैं क्या। लुकपिट कहता है मैं अभी पॉपुलर हो गया हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है मीडी। वो कहता है अगर तुम कन्वीनियंट नहीं हो तो मैं नहीं आऊँगा। लुकपिट कहता है ओके ओके मैं आता हूँ। वो कहता है तुम बिज़ी नहीं हो क्या। लुकपिट कहता है नहीं नहीं। वो कहता है फिर कल मैं तुमसे मिलने आऊँगा, बताओ किस रेस्टोरेंट में आना है। लुकपिट कहता है मैं तुम्हें कल बताऊँगा, ओके बाय। वो बहुत खुश होता है। इधर वनंग और उस आदमी का कास्टिंग होता है। वो दोनों एक्टिंग करते हैं और ये सब वन वन शूट करता है और कहता है तुम दोनों बहुत अच्छा एक्टिंग किया। वनंग कहती है मुझे लगता है मैं अच्छा नहीं की, मैं एक बार फिर करूँगी। वन वन कहता है वनंग तुम बहुत प्रोफेशनल हो, इस बार तुम नेचुरली एक्टिंग करो ओके। और फिर से शूट करता है। वो दोनों फिर से एक्टिंग करते हैं। वन वन स्माइल करता है। वो आदमी वन वन से कहता है तुम इसीलिए मुझे बुलाया। वो कहता है तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। वो कहता है मुझे ये स्क्रिप्ट अच्छा नहीं लगा। वनंग को बुलाता है और कहता है तुम अपनी चीज़ें पैक कर ली। वो कहती है हाँ मेरे रूम में है। वो कहता है चलो हमें बहुत काम है, और वो दोनों वहाँ से जाते हैं। मीडी लुकपिट रेस्टोरेंट में होते हैं। लुकपिट कहता है तुम इतना फॉर्मल ड्रेस क्यों पहन कर आए हो। वो कहता है क्यों, ये अच्छा नहीं लग रहा है क्या। लुकपिट कहता है तुमने क्यों बुलाया, और बहुत शर्माता है। मीडी हंस के कहता है कि वनंग कैसे है। लुकपिट कहता है वो मेरा दिल हर्ट हो रहा है, तुम यहाँ वनंग के लिए मुझे बुलाया, मैं डिटेक्टिव नहीं हूँ, तुम खुद ही पूछ लो, तुमने उसके साथ झगड़ा किया ना। मीडी कहता है वनंग मुझे देखना नहीं चाहती, वो सिर्फ मुझे दोस्त की तरह ही देखती रहती है। लुकपिट कहता है बोलो मैं तुम्हारी कैसे हेल्प करूं। मैं पहले ही तुम्हें बताता हूँ वनंग ज़िद्दी लड़की है, ये इतना इजी नहीं है। मीडी कहता है मैं वनंग की डिसीजन एक्सेप्ट कर लिया, इसके बारे में मुझे तुम्हारा हेल्प नहीं चाहिए। वो कहता है तो फिर क्या है मीडी। मीडी कहता है तुम्हें मैं बता है ना। वो कहता है तुम सुपरस्टार्स को कैसे जानते हो। मीडी कहता है मैं के बारे में जानना चाहता हूँ। वो कहता है तुम सीरियस हो ना, तुम गूगल में उसके बारे में सर्च करो। मीडी कहता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है। वो कहता है तुम मे के बारे में इंटरेस्टेड क्यों हो। ओके मैं तुम्हें उसके बारे में सब कुछ बताता हूँ। शूटिंग प्लेस में विन आता है, वहाँ वनंग भी होती है। विन वनंग के हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाता है, तभी वहाँ वन वन आता है। वो कहता है कोई बात है क्या। वो कहते हैं विन यहाँ आया है, उसका तो आज कोई शेड्यूल भी नहीं है। विन वनंग को एक रूम में लेकर जाता है। वो कहती है तुम मुझे ऐसे क्यों लेकर आए, तुम्हें क्या चाहिए, मैं काम कर रही हूँ ना। वो कहता है मैं यहाँ तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देना आया हूँ, मैंने उस दिन तुम्हें नहीं बताया ना। वो कहती है कैसा क्वेश्चन। वो कहता है वही क्वेश्चन जो तुमने मुझसे पूछा, और मैं के बारे में भी मैं तुम्हें बताऊँगा।
और उसकी हाथ पकड़ता है और कहता है मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, ओके। तभी वहाँ वनवन आता है और कहता है वनंग तुम रेडी हो ना, वो लोग तुम्हें बुला रहे हैं। विन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, आज तो तुम्हारा कोई शेड्यूल नहीं है ना। और तुम वनंग, वो लोग तुम्हारी वेट कर रहे हैं, चलो यहाँ से। वो कहती है वनवन मैं थोड़ी देर में आ सकती हूँ क्या। वो उसे लेकर जाता है। वनवन कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो। वो कहता है तुम्हें क्या चाहिए। वो कहता है तुम मेरी एजेंसी की लड़की के साथ क्या कर रहे हो। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मुझसे कहो। तुम्हें वनंग पर स्पेशल इंटरेस्ट है क्या। तुम उसके लिए अपने आप को भी गे कह दी। तुम्हें पता है वनंग कैसी लड़की है। वो कहता है कैसी लड़की। वो कहता है वो अपनी ड्रीम को पूरी करने के लिए कुछ भी करती है। वो कहता है तुम साफ साफ बताओ। वनवन कहता है मैंने वनंग की इंटरव्यू ली, मैं उसके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहता हूँ। मुझे भी ये सुन के शौक लगा था। और वो उसका फ़ोन से विन को कुछ सुनाता है और वह सजाता है। वनंग विन को देखकर स्माइल करती है। विन उसे देख के चला जाता है। वनंग को जाने से रोकता है। वनंग परेशान होती है। विन उसका फ्रेंड का कॉफ़ी शॉप में आ जाता है। वह सब लोग उसे पहचानते हैं। वो उसके बारे में किसी से पूछता है। वो कहता है वो तो अब्रॉड गया है। विन कहता है वो कब आएगा। वो कहता है मुझे पता नहीं है, वो आपको नहीं बताया क्या। विन वहाँ बैठता है। वनंग शूटिंग कंप्लीट करके जाने वाली होती तभी वनवन आता है और कहता है तुम कहाँ जा रही हो। वो कहती है मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, मुझे जाने होगा। वो कहता है हमें स्क्रिप्ट के बारे में डिस्कस करना है। वो कहती है हम बाद में बात करते हैं, ओके बाय। इधर घर में विन बहुत उदास होता है और वनंग के बारे में याद करता है और उस रिकॉर्डिंग के बारे में भी। वो बहुत गुस्सा होता है और वह रखकर बुक्स को फेंकता है और बहुत चिल्लाता है। अपने रूम में जाकर पॉट को देख के उसे डस्टबिन में फेंकता है। तभी वह वनंग आती है और कहती है तुम क्या कर रहे हो। विन घर के अंदर जाता है। वो भी अंदर जाके बुक्स को देखती है और कहती है क्या हुआ है, तुम ऐसा क्यों किया। वो कहता है तुम अपने आप को पूछो। वो कहती है किसके बारे में। वो कहता है तुम सुपरस्टार बनने के लिए मुझे यूज़ किया ना, अब तुम सेटिस्फाई होगी ना। वो कहती है तुम क्या कह रही हो, तुम तो वहाँ सेट पे आए थे और तुमने तो कहा कि सब कुछ ठीक है, तो अब क्या है। वो कहता है मैं तो स्टूपिड हूँ ना, लेकिन अब मैं सच जान चुका हूँ। वो कहती है कौन सा सच। वो कहता है तुम एक्टिंग मत करो। वो कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम क्या बोल रहे हो। वो कहता है अब बस मेरे घर से बाहर जाओ। और वहाँ से स्विमिंग पूल के पास जाता है। वो कहती है मैं कहीं नहीं जाऊँगी, बताओ क्या हुआ है। वो कहता है मैं स्टूपिड हूँ, ओके अब जाओ यहाँ से। अगर तुम नहीं गई तो मैं वनवन को बुलाऊँगा, वो तो तुम्हारा मैनेजर है ना। वो वनवन को कॉल करने के लिए फ़ोन निकालता है। तभी वनंग उसका हाथ पकड़ के कहती है कि पहले तुम बताओ। और वो दोनों लड़ते लड़ते स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। इससे एपिसोड 23 कंप्लीट होती है।